नमस्कार, हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर है, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने अंग हैं। आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। भाषा मन के भावों को प्रकट करने और जानने की साधन को भाषा कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार से हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं या दूसरे के मन के भावों को जानने की कोशिश करते हैं, उस साधन को भाषा कहते हैं। अर्थात जैसे भी हम अपने मन के भावों को प्रकट करें या दूसरे के भावों को जानें, वो साधन भाषा कहलाता है। भाषा के रूप कौन कौन से हैं? भाषा के रूप मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जो मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ वो भाषा का मौखिक रूप है। जो आपकी स्लाइड पर लिखा हुआ आपके यूट्यूब चैनल पर आ रहा है वो भाषा का लिखित रूप है। और जब आप ट्रैफिक में जाते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वो भाषा का सांकेतिक रूप होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भाषा के रूप समझ गए होंगे। कौन कौन से रूप हैं भाषा के? भाषा का रूप पहला मौखिक, जो बोल के या कह के सुनाया जाता है। लिखित, जो लिखा होता है। और सांकेतिक, जो ट्रैफिक सिग्नल पर होता है। बोली क्या है? एक छोटे से क्षेत्र में प्रयोग होने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहा जाता है। जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी आदि। मतलब बोली एक छोटे से क्षेत्र में भाषा का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जो क्षेत्र विशेष में बोलते हैं, उसे बोली कहते हैं। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अर्थात हम अपनी भाषा को, अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए या दूसरे के भावों को जानने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो लिपि क्या कहलाती है? वही लिपि कहलाती है। जैसे ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी है। अब आप जानना चाहेंगे कि व्याकरण क्या है? व्याकरण वो है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अर्थात ये सब चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, शुद्ध है कि अशुद्ध, इसको जानने के साधन को व्याकरण कहते हैं। मतलब जिस साधन से हम समझते हैं वो व्याकरण है। व्याकरण के मुख्य रूप से 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। व्याकरण में हम वर्ण विचार में वर्णों के बारे में समझते हैं, शब्द विचार में शब्दों के बारे में, पद विचार में पदों के बारे में और वाक्य विचार में वाक्यों के बारे में। ये क्या होते हैं, इसको विस्तृत रूप से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।